नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी तकनीकी पीटी 2025 के लिए घटना चक्र का तो सीरीज हम लोग कवर कर रहे हैं, जिसमें से पहला प्रैक्टिस सेट हो चुका है। आज हम इसका दूसरा प्रैक्टिस सेट कवर करने जा रहे हैं, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं दूसरे प्रैक्टिस सेट के पहले प्रश्न से। इसमें दिया गया है, निम्नलिखित में से किस वर्ष सर्वश्वेत साइमन कमीशन के विरोध में एक अखिल भारतीय अभियान चलाया गया? तो यह चलाया गया था 1928 में। ऑप्शन यहाँ से ए सही होगा, चलाया गया था 1928 में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया गया है, रणजीत सिंह सिख समुदाय के किस मिसल से संबंधित हैं? कौन रणजीत सिंह? तो ये थे आपके सुकर चकिया से। ऑप्शन यहाँ से ए सही होगा, क्या? सुकर चकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यह जो है 1930 में आयोजित किया गया था पहला गोलमेज सम्मेलन, जो कि कहां पर हुआ था? लंदन में। चौथे प्रश्न में दिया गया है, 1919 में किस कुख्यात घटना के बाद हंटर आयोग की नियुक्त किया गया था? हंटर आयोग, सिंपल सा प्रश्न है। जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी, यह जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए जो है हंटर आयोग जो है नियुक्त किया गया था। ध्यान रखिएगा, एक हंटर आयोग जो है शिक्षा से संबंधित है, तो वो भी बार बार प्रश्न पूछा जाता है, तो आप लोग ऑप्शन में ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अगर जलियांवाला बाग नहीं है तो समझ जाएगा कि जो है यह हंटर आयोग जो है जो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है उसके लिए है। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में किस नेतृत्व में समाजवादी विचारों को अपनाया था? तो यह जो है आपका चंद्रशेखर आजाद ने ऐसा किया था। डी ऑप्शन से होगा, चंद्रशेखर आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगून जेल में भेजे गए अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? तो ये थे आपके ऑप्शन ई से होगा बहादुर शाह जफर, ठीक है ना। बहादुर शाह जफर थे, जिन्हें जो है गिरफ्तार करके 1857 की क्रांति के बाद इन्हें कहां भेज दिया गया था? रंगून भेज दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जब दक्षिण भारत में बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी? तो उस समय जो है मोहम्मद बिन तुगलक था। ये ऑप्शन सही हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी किस नाम से बनवाई थी? तो इसकी राजधानी जो है सीरी थी। ऑप्शन यहाँ से ई सही होगा, क्या थी? सीरी नाम से थी। नवा प्रश्न दिया गया है, सभा और उर, ध्यान रखिएगा, सभा और उर दो प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख निम्नलिखित में से किस राजवंश में है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है चोल वंश में। सी ऑप्शन सही होगा, कहां पर? चोल वंश में। अगला प्रश्न है, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर और राजा पोरस के बीच युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन डी, यह जो है आपके झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से देश में दुनिया का सबसे बड़ा कृषि भूमि क्षेत्र है? इसका जवाब है ऑप्शन सी, यह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का है। सी ऑप्शन से जो किसका है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। आते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। इसमें दिया गया है, काई और लाइकेन किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं?
जवाब हो जाएगा यह जो है टुंड्रा वन में पाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ से ए सही है, टुंड्रा वन। अगला प्रश्न है सिंधु जल संधि 1960 के अनुसार भारत नदी का कितना प्रतिशत पानी काम में ले सकता है? तो यह जो है 20% जल काम में ले सकता है सिंधु जो है जल संधि 1960 के अनुसार। देखिए यह प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि करंट मुद्दा में था यह, क्योंकि भारत जो है सिंधु जल का जो है पानी रोकने वाला था। अगला प्रश्न दिया गया है भारत में महावट क्या है? महावट जवाब है आपका ऑप्शन ए सर्दी के मौसम के दौरान चक्रवाती वर्षा जो होती है इसे जो है महावट बोला जाता है। ये आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है मध्य प्रदेश का कौन सा जिला तांबे का अग्रणी उत्पादक है? तो ये जो है मध्य प्रदेश का बालाघाट जो है यह तांबे का अग्रणी उत्पादक है। सी आपका सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से क्या भारत में हरित क्रांति का एक नकारात्मक प्रभाव है? जवाब हो जाता है आपका हरित क्रांति की अगर नकारात्मक प्रभाव की बात करते हैं तो भूजल स्तर का ह्रास, ये भी सही है। दूसरा है मृदा की गुणवत्ता में गिरावट, तो देखा जाए तो ये भी सही है। और बढ़ी हुई इनपुट लागत, ये भी आपका सही है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा डी ऑप्शन, पहला दूसरा तीसरा तीनों आपके सही बन जाएंगे। 17वां प्रश्न है प्रथम पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र पर मुख्य फोकस था? तो इसमें जो है कृषि क्षेत्र पर मुख्य फोकस था। डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रंग राजन समिति किससे संबंधित है? रंग राजन समिति तो है जो है यह है आपके गरीबी के आकलन से संबंधित है रंग राजन समिति। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन क्या होता है? यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट की बात हो गई है कि क्या होता है यह। जवाब हो जाएगा यह जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद और मूल्य ह्रास के अंतर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है। तो यहाँ से आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन उदारीकरण की प्रमुख विशेषता नहीं है? जवाब है आपका सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के इक्विटी शेयरों का हिस्सा जनता को बेचना, यह जो है उदारीकरण की प्रमुख विशेषता नहीं है। डी ऑप्शन बन जाएगा। 26वां प्रश्न दिया गया है भारत में राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, यह जो है राज्यपाल इनकी नियुक्ति करता है। पेन का कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं तो अच्छा रहेगा, तो प्लीज आप लोग जो है थोड़ा सा वेट कर लीजिए। हाँ, पेन का कलर चेंज हो गया, अब जो है आपको देखने में दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब अस्तित्व में आया था, यानी कब बना था? जवाब हो जाएगा यह जो है 26 जनवरी 1950 को बना था। ये ऑप्शन से होगा 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से अपनाए गए थे? तो यह जो है सोवियत संघ से लिए गए थे मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकारों की बात करते हैं तो जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का नाम आ जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की संपरीक्षा प्रतिवेदन से है? क्वेश्चन नंबर 29। जवाब हो जाएगा यह जो है अनुच्छेद 151 में इसकी गणना की गई है। डी ऑप्शन सही है आर्टिकल 151। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के 89वें संशोधन अधिनियम 2003 ने निम्नलिखित में से किस
आयोग की स्थापना की थी? तो इसके द्वारा जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बना था। डी ऑप्शन सही है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। अगला प्रश्न है, एक पेरिस्कोप किसका उपयोग करता है? एक पेरिस्कोप, जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहां से डी, दो समतल दर्पण होता है। ठीक है ना, डी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा, दो समतल दर्पण। अगला प्रश्न दिया गया है, फ्यूज तार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जवाब है ऑप्शन बी, इसमें जो है निम्न गलनांक और उच्च चालकता होती है। यह बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, बी ऑप्शन आप लोग ध्यान में जरूर रखेंगे। अगला प्रश्न है, समूह में नीचे दिए जाने पर परमाणु आकार क्या होता है? जवाब है आपका ऑप्शन बी, परमाणु आकार जो है वह बढ़ता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बढ़ता है। अगला प्रश्न, फर्न, हॉस्टेल और लाइकोफाइट्स निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित हैं? जवाब हो जाएगा यह जो है टेरिडोफाइटा से संबंधित है। ठीक है ना, किससे संबंधित है, किस वर्ग में आते हैं लोग? ये लोग टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। अगले प्रश्न में है, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है क्या कहलाता है? तो यह जो है आपका अलैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है ना, अलैंगिक जनन यह कहलाता है। देखिए, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन हम लोग स्किप करके चल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर समझाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है मोबाइल से। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल पर जरूर जुड़िएगा, वहां पर पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वहां से आप जो है हर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब आते हैं इंग्लिश के सेक्शन पर, जिसे आप लोग जो है पैराग्राफ को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। 41 और 42 नंबर क्वेश्चन के लिए पैराग्राफ है, इसको एक बार वीडियो को रोक कर जरूर पढ़ लीजिएगा। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, द गंगा इज ए सिंबल ऑफ, गंगा किसका सिंबल है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है इंडियाज इज लॉन्ग कल्चर एंड द सिविलाइजेशन। ऑप्शन यहां से आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, व्हाट आर थिंग्स लव्ड बाय द ऑथर मेंटेन्ड इन द गिवन पैसेज? इसका जवाब है आपका ऑप्शन डी, द स्नोनी, ठीक है ना, स्नोवी पीक्स इन द डीप वैली ऑफ द हिमालयाज एज वेल एज रिच एंड वेस्ट प्लेन्स बिलो। तो यहां से आपका डी ऑप्शन बन जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन में जो है फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रीपोजिशन, इसमें प्रीपोजिशन भरना है। दिया है विराट प्लेज क्रिकेट फुटबॉल, उसके बाद इसमें बीच में भरना है। जवाब होता है आपका ऑप्शन बी, ठीक है ना, विराट प्लेज क्रिकेट बिसाइड फुटबॉल। ठीक है ना, यहां से आपका बी ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया द आइडियम्स टू रिंग वंस ओन बेल मीन्स क्या होगा? जवाब हो जाए ऑप्शन बी, टू इंडुगल इन सेल्फ प्राइज। ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एंटोनिम्स ऑफ द रैबिड? रैबिड का एंटोनिम्स जो है इनमें से कौन सा नहीं? जवाब है आपका फैंटिक नहीं है। यहां से आपका डी से रहेगा फैंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ बैल मुझे मार का अर्थ क्या है? जवाब है आपका ऑप्शन बी, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। आ बैल मुझे मार का अर्थ क्या होगा? जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। अगला प्रश्न है, सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है?
जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए, यह जो है आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द त्र्यंबक का पर्यायवाची नहीं है? जवाब है आपका त्रिलोक जो है यह त्र्यंबक का पर्यायवाची नहीं है। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृति विधि कौन सी है, या विधि क्या कहलाती है? तो इसे जो है अधिनियम कहते हैं। ठीक है ना, विधानमंडल द्वारा पारित जो होता है कोई भी विधि होती है, यह जो है अधिनियम बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है? जवाब हो जाएगा हार शब्द जो है यह स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के अंतर्गत आता है। अब जो है यहाँ पर डीआई के क्वेश्चन को भी हम लोग स्किप करेंगे, क्योंकि इसको भी जो है पीडीएफ के थ्रू दिया जाएगा, वहां से आप पूरा कवर कर लेंगे। इसके आगे का देखते हैं। 71 से 75 तक का जो है गद्यांश दिया गया, हिंदी गद्यांश। एक बार इस गद्यांश को आप लोग पढ़ लीजिएगा, गद्यांश को एक बार जो है यहाँ से जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इससे क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, यहाँ से देखेंगे। देखिए इसके बाद 80 से लेकर 100 तक जो है करंट अफेयर और स्टैटिक जीके के पोर्शन है। तो यहाँ से गद्यांश का पहला प्रश्न देखिएगा, दिया गया है 71 नंबर का, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या है? जवाब है ऑप्शन सी, अहिंसा और प्रेम है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है, किसके द्वारा बनाया जा सकता है? जवाब हो जाएगा अहिंसा के द्वारा बनाया जा सकता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अहिंसा। आगे देखते हैं, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व क्या है? जवाब हो जाएगा शांति, सुख और रचनात्मक कार्य है। ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय क्या है, यानी पर्यायवाची पूछा है। जवाब हो जाएगा बिल्कुल होता है। सी ऑप्शन से होगा, नितांत मतलब बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मानव जाति के विकास के लिए विश्व में शांति आवश्यक है। डी ऑप्शन हो जाएगा। 76 से 80 तक भी गद्यांश एक दिया गया है, 2 गद्यांश आपके पेपर में रहेंगे ही रहेंगे, तो इस गद्यांश को भी वीडियो को रोककर एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके प्रश्न देखते हैं। 76 नंबर के प्रश्न में दिया गया है, मस्तूलों का जंगल कहने से लेखक का क्या अभिप्राय है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है असंख्य मस्तूल है। असंख्य मस्तूल, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। त्राहि त्राहि मच जाने का अर्थ क्या है, पूछा गया है। तो त्राहि त्राहि मच जाने का अर्थ जो है हाहाकार मच जाना। डी ऑप्शन हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है, टक्कर लेने का क्या अर्थ है? टक्कर लेना मुहावरे का अर्थ पूछा गया है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मुकाबला करना। बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, पूछा गया है। इसका जवाब है ऑप्शन डी, यह जो है नदी के तट पर है। डी ऑप्शन सही होगा, नदी के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश साम्राज्य ने अपनी नाविक शक्ति क्यों इतनी प्रबल बना ली? जवाब हो जाएगा जो है कोई शत्रु इसे हरा न सके, इस वजह से उन्होंने अपनी जो है नौसेना को सबसे अधिक प्रबल बनाया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्लीज आप लोग जो भी लोग जुड़े हैं एक बार जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। 81वां प्रश्न है, 72वें मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है? तो यह जो है ओपल सुचाता चुआंगसी ने जीता है। ए ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अप्रैल 2025 में किसे चौथा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया?
तो यह जो है आपके कुमार मंगलम बिरला जी को मिला है। सी ऑप्शन सही होगा, कुमार मंगलम बिरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में भारतीय वायुसेना ने गंगा एक्सप्रेसवे पर फ्लाई पास्ट और लैंडिंग अभ्यास किया। गंगा एक्सप्रेसवे पर एयर स्ट्रिप किस जिले में स्थित है जहां यह अभ्यास किया गया? इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन बी, यह जो आपके शाहजहांपुर में है। बी ऑप्शन सही होगा, शाहजहांपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में 9वें अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह जो है आपके सिंगापुर में हुआ। डी ऑप्शन सही होगा, सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर सी, 22 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, मई 2025 में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर का उद्घाटन किन 2 शहरों में किया? तो यह जो है नोएडा एवं बेंगलुरु में किया। बी ऑप्शन सही है, नोएडा एवं बेंगलुरु। अगला प्रश्न, अल्काट्राल जेल किस देश में स्थित है? अल्काट्राल जेल, तो यह जो है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ए ऑप्शन सही होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरो एशिया कप हॉकी 2025 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? हीरो एशिया कप हॉकी 2025, तो यह जो है राजगीर में हुआ था। डी ऑप्शन सही है, राजगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पे रहा? तो इसमें जो है भारत 43वें स्थान पे था। डी ऑप्शन सही है, 43। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित फैब्रिकेट पहले पूर्णतः स्वदेशी 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर का क्या नाम है? तो इसका नाम जो है विक्रम 3201 है, विक्रम 3201। अगला प्रश्न है, राज्यसभा द्वारा एक धन विधेयक को कितने दिनों के भीतर या तो सिफारिश के साथ या सिफारिश के बिना लोकसभा में वापस भेजना अनिवार्य होता है? यानी धन विधेयक राज्यसभा रोक नहीं सकता, कितने दिनों के भीतर उसे जो है लोकसभा में वापस भेजना पड़ता है, यह पूछा गया है। तो जो है 14 दिनों के भीतर उसको जो है वापस करना पड़ता है। 92 नंबर प्रश्न है, भारत की सीमा कहाँ से अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगती है, यानी किस दिशा में लगती है? तो यह जो है उत्तर पश्चिम दिशा में लगती है। ए ऑप्शन बन जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भारतीय राज्य उड़ीसा में मुख्य रूप से नहीं किया जाता है? तो भवाई नृत्य जो है उड़ीसा में नहीं होता है। ए ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास का लेखक कौन है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, तो इसके लेखक जो है अरुंधति राय हैं। ये ऑप्शन सही है, अरुंधति राय। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद एक स्वायत्त संगठन भारत सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया था? तो यह जो है 1972 में स्थापित किया गया था। सी ऑप्शन सही है, 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष कब आयोजित किया जाता है? तो यह जो है 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्थलीय पारितंत्र का एक उदाहरण है?
जवाब बनता है आपका ऑप्शन बी, घास के मैदान जो है स्थलीय पाइतंत्र का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है WTO का परिवर्तनीय नाम क्या है, यानी WTO का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है। जवाब है इसे जो है गेट कर दिया गया है। बी ऑप्शन सही है, गेट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, इथियोपिया लुआसा में नहीं है इसकी, ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न में आपको मिलान करना है, इसे कूट भी थोड़ा छोटा करते हैं ताकि दिखाई दे। 100 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा, इसको मिलाना है। दिया गया है शकतारा स्थल कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है आपके उत्तराखंड में है, चकराता उत्तराखंड में है। उसके बाद दिया गया है आपका हाफलांग, तो यह जो है असम में है हाफलांग। फिर है कालीमंगपोंग, यह है आपके पश्चिम बंगाल में है। और कुफरी की बात किया जाता है तो ये आपके हिमाचल प्रदेश में है। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन। तो इस तरह से हमने जो है दूसरा प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कर लिया है घटना चक्र के 2 सीरीज का। अगर ये सीरीज पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक जरूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।